20 हकाइक जो आप शायद टाइगर्स के बारे में नहीं जानते थे। टाइगर्स को अक्सर सबसे खूबसूरत लेकिन खौफनाक जानवरों में से एक के तौर पर देखा जाता है और शायद ये वाहिद ड्राइंग अंसर है जो इन्हें और भी दिलचस्प मखलूक बनाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंसानी काहली और समझदारी की बदौलत वो खतरे से दो चार होने के दहाने पर पहुंच गए हैं। बड़ी बिल्लियों में गहरी दिलचस्पी रखने वाले जंगली हयात से मोहब्बत करने वाले के तौर पर मैं जंगली हयात के महफूज मकामात का दौरा करने से लुत्फ अंदोज होती हूँ। लेकिन सवाल ये है कि मैं या हम इस गैर मुल्की जानवर के बारे में कितनी अच्छी तरह से जानते हैं। हम अक्सर बिल्लियों की दूसरी बड़ी नस्लों के बारे में बहुत सी गलतफहमियों में मुब्तला रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि आप इस वीडियो के जरिए से इनके बारे में कुछ सीखेंगे, जिसमें शेरों के बारे में कुछ हकाइक दर्ज किए गए हैं। आप कुछ हकाइक पहले ही जान चुके होंगे, लेकिन क्या होगा? नंबर 1, टाइगर दीगर जंगली बिल्लियों में से सबसे बड़े हैं। टाइगर्स दूसरी जंगली बिल्लियों में सबसे बड़ा, और आप शायद ये जानते होंगे कि रॉयल बंगाल में टाइगर्स दीगर जंगली बिल्लियों में सबसे बड़े हैं। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि नर टाइगर्स का वजन 300 किलोग्राम तक होता है? ये 6 औसत इंसानों की एक ग्रुप के वजन की तरह है। इन्हें बस आपके ऊपर बैठकर अपने पंजे चटना है और आप फौरन मर जाएंगे। नंबर 2, टाइगर्स का एक घोंसा आपको मार सकता है। टाइगर्स पंच पोज। टाइगर्स के जिस्म के बहुत बड़े साइज को छोड़कर जरा इनके अगले हाथों और टांगों को देखें। अगर आपके पास पालतू टाइगर्स और सफाक दुश्मन हैं, तो आप इन्हें मट्टी से लड़ने के लिए भी भेज सकते हैं। मजाक, आपके पास पालतू शेर नहीं हो सकता, ये गैर कानूनी है। कहा जाता है कि टाइगर्स के सामने वाले हाथ से एक स्वाइप किसी भी शख्स या जानवर को मारे या कम से कम किसी की हड्डियां तोड़ने के लिए काफी है। नंबर 3, शेर रात के जानवर हैं। रात के शेर, ये जरूरी नहीं कि तमाम टाइगर्स रात के होते हैं, लेकिन हाँ, वो रात के वक्त अपने शिकार के ज्यादातर सरगर्मियों में मशगूल रहना पसंद करते हैं। इसके पीछे वजह ये है, दिन की रोशनी में इंसानी तसादुम से गुरेज करने को तरजीह देते हैं और रात को अपने इलाके के गिर्द गश्त भी करते हैं। नंबर 4, शेर के बच्चे अंधे पैदा होते हैं और सिर्फ आधे बच्चे ही जिंदा रहते हैं। शेर के बच्चे। सबसे अफसोसनाक ये बात है कि टाइगर्स के बच्चे अंधे पैदा होते हैं और सिर्फ चंद ही जिंदा रहते हैं। लफ्जी तौर पर नौज़ाइंदा बच्चे कुछ भी नहीं देख सकते। वो सिर्फ अपनी माँ की खुशबू की पैरवी करते हैं, चूँकि वो अपनी पैदाइशी तौर पर अंधे होते हैं और बरकरार नहीं रह सकते। इनमें से अक्सर भूख या सर्दी से मर जाते हैं। कुछ को नर टाइगर्स भी खा जाते हैं ताकि शेरनी को मिलावट के लिए दस्तयाब हो सके। ये सिर्फ पागल हैं। नंबर 5, टाइगर्स पानी में तैरना और खेलना पसंद करते हैं। टाइगर पानी से खेल रहा है और घरेलू बिल्लियों के ब्राइट्स इसका बड़ा वर्जन पानी में वक्त गुजारने से लुत्फ अंदोज होता है और वो घंटों तैरना पसंद करती हैं।
क्योंकि बच्चे मादा शेरें और शिकार का फन सीखने के लिए हौसला अफजाई या मदद करती हैं। इसलिए इनमें पानी में मारने की सलाहियत भी होती है और बालिग होने के नाते ये कहा जाता है कि वो कई किलोमीटर तक तैर सकते हैं। और यहाँ तक कि एक ने सिर्फ एक दिन में 30 किलोमीटर तक तैरने की इत्तला दी है। नंबर 6, शेर तकरीबन 25 साल तक जिंदा रहते हैं। एज्ड टाइगर, बूढ़ा शेर। टाइगर्स की मुतवक्का उम्र 20 से 25 साल के दौरान होती है, चाहे इन्हें कैद में रखा जाए या जंगल में। ताहिम ज्यादातर 20 साल की उम्र से पहले ही मर जाते हैं। मिसाल के तौर पर राजस्थान भारत के रणथंभौर नेशनल पार्क में एक इंसाला मछली की मौत अब तक का सबसे पुराना जिंदा टाइगर 25 साला फ्लेवल था, जिसे सर्कस से बचाया गया था, जिसे टम्पा फ्लोरिडा के चिड़ियाघर में पनाह दी गई थी। नंबर 7, एक ग्रुप को घात लगाकर या लकीर कहते हैं। टाइगर्स ग्रुप। टाइगर्स को गैर फितरी हालात में मजबूर किया जाता है, जहां इन इंसानों के बनाए हुए माहौल में कुछ इलाकों में हिस्सा लेना या रहना होता है। जब इन्हें घात लगाकर या स्ट्रिक कहा जाता है, यहाँ तक कि एक शेरनी को भी इनके बच्चों के साथ घात लगाकर कहा जाता है। नंबर 8, एक टाइगर की ऊंचाई तकरीबन 4.5 फुट है, जबकि चारों टांगों पर और खड़े होने पर तकरीबन 6 फुट लंबा होता है। नोट, आप टाइगर्स को कम से कम 9 ममालिक में तलाश कर सकते हैं, जिनमें अमेरिका, जमहूरिया चेक, चीन, ईरान और रूस और हिंदुस्तान मुतहदा हैं। नंबर 9, शेरों में जरासीम कश थूक होता है। टाइगर्स में एंटीस्पिरेटिक क्लाइवा होता है। शायद टाइगर्स का एक अच्छा पहलू ये है कि इनके पास जरासीम कश थूक होता है, और इसलिए जब भी आपको जख्म आए और इन्हें जरासीम से पाक करना चाहें तो डॉक्टर टाइगर्स के पास जाएं। सिर्फ ये मजाक है। आम तौर पर वो क्या करते हैं, वो किसी भी इन्फेक्शन को रोकने के लिए इस इलाके को चाटते हैं। नंबर 10, टाइगर 60 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। जानवरों की बादशाही में तेज तरीन दौड़ने वाला नहीं, लेकिन हकीकत ये है कि टाइगर्स की टांगें बहुत मजबूत होती हैं। वो इन्हें 60 किलोमीटर फी घंटा से कम या ज्यादा की रफ्तार से दौड़ते हैं, लेकिन सिर्फ मुख्तसर फासले के लिए मुमकिन है। नंबर 11, इनकी जिल्द पर शेर की धारियां भी पाई जाती हैं। टाइगर्स के जिस्म पर धारियां। आप में से अक्सर ये नहीं जानते होंगे, बिल्लियों की ज्यादातर अनवा की खाल के साथ साथ इनकी जिल्द पर भी धारियां होती हैं। ये हकीकत में सच है कि इंसानी उंगलियों के निशानात की तरह टाइगर्स पर भी धारियों का मुनफरिद नमूना है और इनकी शिनाख्त का काम करता है। यहाँ तक अगर आप टाइगर्स या घरेलू बिल्लियों की खाल उतार दें तब भी आपको धारियां नजर आएंगी। नोट, घरेलू पालतू जानवरों के साथ घर में ये कोशिश ना करें। नंबर 12, टाइगर शाज़ व नादर ही गरजते हैं और अपने ग्रुप के लिए अज्ज होते हैं। तो वर्ल्ड लाइफ में देखा गया है कि नर टाइगर्स मादा और बच्चों को पहले खाने देते हैं। नंबर 13, टाइगर्स के पेशाब में मक्खन वाले गर्दन की तरह बू आती है। लालच में ना आए, क्योंकि ये इनके इलाके में घुसने वालों के लिए एक इंतबाही अलामत भी है। नंबर 14,
शेर घाट लगाकर शिकार करना पसंद करते हैं। जंगली हयात से मोहब्बत करने वालों के लिए सबसे आम मालूमात में से एक है, जंगली जानवर हैरत अंगेज तौर पर मारने से लुत्फअंदोज होते हैं, लेकिन शेरों की तरह नहीं। अपनी धाड़ी छलनी की वजह से वो घनी झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं और अपने शिकार पर पीछे से हमला करते हैं। ये भी कहा जाता है जब हम इन्हें देखते हैं तो टाइगर्स के हमला करने का इम्कान कम हो जाता है। दर हकीकत भारत के ज्यादातर देहात सिर्फ टाइगर्स को धोखा देने के लिए के पिछले हिस्से पर फेस मास्क पहनते हैं। नंबर 15, टाइगर्स तन्हा मखलूक हैं। तन्हा टाइगर। ये सच है कि टाइगर्स को तन्हा जानवर समझा जाता है। चिड़ियाघर में एक पिंजरे में रखे गए मुतअद्दिद शेरों के नज़ारे के बरअक्स आपको जंगल में एक ही उम्र के शेरों के एक साथ घूमते हुए देखने का इम्कान कम है। टाइगर्स अकेले रहना पसंद करते हैं। वो अक्सर खुद ही तफरीह चहलकदमी करते हुए या शायद अपने अगले खाने के लिए अपनी हुकूमत अमली बनाते हुए देखे जाते हैं। नंबर 16, शेरों की खुराक मुतनू होती है। टाइगर की खुराक मुख्तलिफ होती है और वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज पर खाना खा सकते हैं। वो जंगली सुअर, हिरन या चूहा, रीछ, परिंदा, गैंडा, मगरमच्छ, भैंस, यहाँ तक के बिल्लियों का अपना ग्रुप जैसे चीते वो मछली भी खाते हैं। नंबर 17, शेर दूसरे जानवरों की पुकार की नकल कर सकते हैं। टाइगर दूसरे जानवरों की पुकार की नकल कर सकते हैं। नकल के जरिए शिकार करना जानवरों के लिए एक इजाफी फायदा है। कहा जाता है कि टाइगर संभार की तरह एक पूक आवाज निकालते हैं जो इनके मासूम जानवर को जाल में खींच लाते हैं और घात लगाकर हमला करते हैं। नंबर 18, टाइगर्स आमतौर पर इंसानों को शिकार के तौर पर नहीं देखते हैं। टाइगर्स और इंसान की मोहब्बत। टाइगर्स इंसानों पर सिर्फ इस वक्त हमला करते हैं जब इन्हें खतरा महसूस होता है, जब तक आप मजेदार नजर न आए। लेकिन एक संजीदा बात पर हम इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते। इन जगहों पर टाइगर्स के लोगों को मारने के बारे में इत्तलात मौसूल हुई हैं, इसलिए इनके इलाके से दूर रहना ही बेहतर है। अगर आपको ऐसे हालात आते हैं तो बेहतर है कि पीछे की तरफ चले। मुसलसल टाइगर्स को देखते हुए, जैसा कि पहले बताया गया है, क्योंकि वो ज्यादातर घाट में मारते हैं। नंबर 19, टाइगर्स अपने खुराक का हिस्सा बच्चों के लिए जरूर छोड़ते हैं। पहले वो बच्चों को खिलाते हैं और फिर बाकी का हिस्सा वो खुद खाते हैं। नंबर 20, टाइगर्स चीख नहीं सकते। टाइगर्स पुर कर सकते हैं या नहीं, इस पर बहुत सी बहसें हुई हैं, लेकिन कुछ ऐसी मिसालें मौजूद हैं जिनमें टाइगर डू पुर कभी कभार का जिक्र रहा है, लेकिन ये शायद सिर्फ दलील की खातिर किया जाता है। अगरचे टाइगर्स दूसरी ऊंची आवाजें निकालते हैं। नोट: मवाद या सुकून जाहिर करने के लिए ये नस्लें अपनी आंखें बंद करती हैं। यहाँ तक कि घरेलू बिल्लियाँ भी अपने सुकून की सतह और एक महफूज एहसास को जाहिर करती हैं। यहाँ टाइगर्स के बारे में 20 हक़ाइक़ जो आपने अब तक देखे हैं। ये मखलूक़ात सिर्फ खूबसूरत है और बच्चों की तरह बहुत प्यारे हैं। हम शेरों को गैर कानूनी शिकार और शिकार से कैसे बचा सकते हैं? आज हम टाइगर्स की हिफाजत में कहाँ खड़े हैं? शेर दुनिया के खूबसूरत तरीन जानवर में से एक हैं।
इसमें कोई तहज्जुब की बात नहीं कि इसे हिंदुस्तान का कौमी जानवर समझा जाता है। इसकी स्याह और नर्जी धारियां इन तन्हा जानवरों को बाकी प्रजातियों से अलग रखती हैं। सिर्फ रिकॉर्ड के लिए पूरी दुनिया में शेरों की आबादी का तकरीबन 70% हिंदुस्तान में ही है। जब से शेरों की खाल को मारने और बेचने पर पाबंदी लगाई गई थी, तब से आहिस्ता आहिस्ता लेकिन धीरे धीरे हम जंगली हयात में नुमायां फर्क देख सकते हैं। 2016 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने ऐलान किया है कि हिंदुस्तान में शेरों की आबादी में ड्रामाई तौर पर इजाफा हुआ है। आज 8 में से हम शेरों की तरफ 5 झीली इकसाम से घेरे हुए हैं। एवरीन, स्माइट्रान, अजीम बंगाल, जनूबी चीन और इंडो चाइनीज महदूद होने वाली 3 इकसाम सामजावन, बाली और कैस्पीन हैं। हम जंगली हयात और टाइगर्स को कैसे बचा सकते हैं? टाइगर्स की हिफाजत के लिए एक फर्द जो कुछ कर सकता है वो शायद इस बात को फैलाने से टाइगर्स इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से मुसलसल खतरे में आते हैं। अगरचे जंगली हयात के लिए मखसूस इलाकों में पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन दही देहातों में शेरों के घूमने की मुसलसल इत्तलात मौसूल होती रही हैं। खामोशी बरकरार रखकर और जानवरों को परेशान ना करके हमेशा जिम्मेदार सियाह बन सकता है। और ये भी है कि कागज़ जैसे जंगलात के कुदरती वसाइल का इस्तेमाल कम करने की कोशिश करें और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ में मदद करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।